प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्यया विन्दते मृतम्। जितनी ज्ञान की वृत्ति चलती है हम लोगों के भीतर, बुद्धि में कभी एक चीज़ को जाना, फिर दूसरी चीज़ को जाना, फिर तीसरी चीज़ को जाना, ये जब से जगते हैं और जब तक सो नहीं जाते तब तक एक ज्ञान वृत्ति का लगातार एक प्रवाह चलता रहता है। और इसी में हम जो चीज़ दिखाई पड़ रही, ज्ञान के भीतर जो चीज़ आ रही है, उसमें हम तुरंत दो चीज़ों का आरोपण कर लेते हैं, शोभन अशोभन। ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ ठीक है, गलत है, ये चीज़ हमारे लिए सुखदाई है और ये चीज़ हमारे लिए दुखदाई। और उसके बाद जो चीज़ सुखदाई है उसको पाने के लिए प्रवृत्ति, और जो दुखदाई है उससे बचने के लिए निवृत्ति। यही संसार है और क्या, इसी का नाम संसार। एतावती संसार गति, यही संसार उन्मुख जीव हो गया। जो साधक है वो ये जो ज्ञान की वृत्ति में आ रहा है वो परावर्तित हो रहा है, भीतर की तरफ आ रहा है। ये वृत्ति जो उठ रही लगातार, प्रमा वृत्ति, हमने ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, लगातार ये सारे ज्ञान की वृत्तियों का प्रकाशक कौन है? बोधम बोधम प्रति। एक एक वृत्ति में अगर आप देखोगे तो अपना आत्मा दिखाई पड़ेगा। यही समझ लो कि भगवान कृष्ण की ओ ब्रह्मा मोह वाला प्रसंग है। एक एक ग्वाल बाल के रूप में देखो तो कौन है वहाँ पे? जब ब्रह्मा जी चुरा ले गए सारे गाय बछड़े और गोप बालकों को, तो वहाँ जितना भी देखो सब में है क्या? एक हाँ, लाठी में देखो तो वही, छीके में देखो तो वही, यही तो ना। ग्वाल बाल में देखो तो वही, गाय में देखो तो वही। तो ऐसे एक एक वृत्ति के भीतर अगर आप देखोगे तो वही अनुभव में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत मूल विचार का विषय हुआ, एक ज्ञान की जो वृत्ति हो रही है, मैं जान रहा हूँ, एक ज्ञान की वृत्ति के भीतर जो है वो कौन है? वो कौन है? क्या वो शुद्ध आत्मा है या कर्ता भोक्ता से युक्त आत्मा है? वो है कौन? तो उसी बात पर विचार है कि ये जितनी ज्ञान की वृत्ति चल रही है, जितनी ज्ञान की वृत्ति चल रही, उसको प्रकाशित करने वाला, जानने वाला कोई तो है। वो है क्या और उससे इस वृत्तियों का संबंध क्या है? ये मूल यहाँ पर विचार का विषय है। ये असल में अपने भीतर जाकर के समझने का भाव है। तो अब एक विचार ऐसा है कि इस सृष्टि में कोई भी क्रिया दिखाई पड़ती है, कोई भी क्रिया दिखाई पड़ती है तो उसका कोई न कोई कर्ता अवश्य होता है। बिना कर्ता के कोई क्रिया नहीं होती। तो ये जो वृत्ति पैदा हो रही ज्ञान की, वो भी क्रिया है ना। भाई वही दृष्टांत दिया ना, जैसे पेड़ की डाल हिलती है तो क्रिया दिखाई पड़ी, और उस क्रिया से हमने अनुमान लगाया कि वायु की सत्ता है। उसी प्रकार से ये जो बुद्धि के भीतर वृत्ति चली तो क्रिया है, तो इस क्रिया का कर्ता कौन है? अहम। अहम जो भीतर है वही कर्ता होगा, वही कर्ता होगा। अच्छा, कब कर्ता बनता है? वृत्ति कब पैदा हुई? जब उसको कुछ चाहिए तभी तो वृत्ति पैदा हुई। हाँ, कहाँ वृत्ति पैदा हुई? अपरिचित जगह में, अनजान जगह में। आपकी वृत्ति ने कभी केप टाउन का चिंतन किया? हाँ, आपकी वृत्ति में केप टाउन की वृत्ति आई? नहीं आई। शिकागो आया, लेकिन फिर भी अमेरिका जो गए हैं उनके
उनकी वृत्ति में कभी न कभी, चलो अमेरिका तो वृत्ति में आएगा कभी न कभी, हाँ यही तो अमेरिका आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम गए हैं, वहाँ पर कुछ हमको अच्छा लगा था, कुछ अच्छा हमको नहीं लगा था, वो शोभन अशोभन का अध्यास हो गया, वहाँ वृत्ति जाएगी। तो ये जो वृत्ति जा रही लगातार एक क्रिया है, तो इससे अनुभव आता है, एक युक्ति कहती है इस क्रिया का कर्ता अहम है, अहम है। हाँ, ये जो अहम करता है, अच्छा जो करता है वही भोक्ता बनता है। देखो हाँ, ये असल में ये जो विचार था, सवेरे ध्यान से पढ़ा था, तो ये न्याय दर्शन, जैन दर्शन और मीमांसा दर्शन, ये तीनों का मिक्स है। मतलब पूरी तरह से न्याय दर्शन का भी नहीं है, पूरी तरह से जैन दर्शन भी नहीं है, लेकिन वो लगभग इस वृत्ति में वो रहते हैं कि एक कर्ता यही है, यही करता है, उसके भीतर कर्तृत्व का भाव वो लाते। अब अगर आपने अपनी इस आत्मा को कर्ता माना, क्योंकि पूरा का वो मीमांसा दर्शन आत्मा को सच्चिदानंद नहीं मानते। मीमांसा दर्शन जो महर्षि जैमिनी ऋषि का कर्मकांड, वो आत्मा को कर्ता भोक्ता ही मानेंगे। आत्मा माने कर्ता भोक्ता, ये यज्ञ करे, बढ़िया समाज की सेवा करे, तो ये स्वर्ग आदि की इसको प्राप्ति ही होगी। देवता बहुत सारे हैं, बहुदेवतावादी हैं, तो देवताओं की उपासना करे। आमुम यज, आमुम यज अभी पढ़ा था ना, आमुम माने इस देवता के लिए यज्ञ करो, आमुम इस देवता के लिए उपासना करो। तो ये मुख्य रूप से मीमांसा, न्याय और जैन, हाँ ये आत्मा को कर्ता मानते हैं। एक समस्या इतना हुआ कि अगर आपने आत्मा को कर्ता माना, अपना आत्मा ही करता है, तो एक बात तो पक्का अनुभव में आता है ना कि कभी हमारी बुद्धि कार्य करती है, कभी हमारे भीतर वृत्ति उठती है और कभी वृत्ति नहीं उठती। दोनों बातें हैं ना, यही तो है ना, कभी वृत्ति उठती है और कभी वृत्ति नहीं उठती। जैसे जल में तरंग कभी उठती है और कभी तरंग नहीं उठती, तो हमारी बुद्धि में वृत्ति उठती है और वृत्ति कभी नहीं उठती। तो जिस समय वृत्ति उठती है उस समय आपको अपने आत्मा को विकारी समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जैसे जल में हमने तरंग कहा ना, तो जल में तरंग सहज है, लेकिन जैसे बुद्धि में वृत्ति उठी तो आपने इसको कहा क्रिया है, एक क्रिया है। और क्रिया कोई सोच विचार के करता है, करता है। तो अगर बुद्धि की वृत्ति को आपने एक एक वृत्ति को क्रिया मान लिया तो आत्मा को कर्ता मानना पड़ेगा। तो आत्मा कभी काम करता है और कभी काम नहीं करता, ये कहना पड़ेगा। तो आपकी आत्मा वो विक्री हो गई, विकारी हो जाएगी। वो लोग इससे सहमत हैं। हाँ, ये जो हम कह रहे हैं ना, ये तो आप भाष्य पढ़ के कहोगे ना, लेकिन वो लोग जो है जैन दर्शन वाले तो इससे सहमत हैं, मीमांसा दर्शन सहमत है। आप कर्म कर कर के जो है बंध गए हो, कर्म कर कर के राग द्वेष बना लिए हो, संसार में फंस गए हो, तो बढ़िया कर्म करो तो आपको श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होगी। उनके यहाँ जैसे मीमांसा में स्वर्ग की, जैन दर्शन वाले कहते हैं तपस्या करो, खूब तप करो, पानी में खड़े रहो, कपड़े उतार के खड़े रहो, जितना तपोगे उतना आपका वो अपना आत्मा शुद्ध होगा। पता है उनके यहाँ आत्मा का क्या नाम है जैन दर्शन में? पुद्गल, जिसको आप जीव कहते हो, पुद्गल। मुदगर नहीं, हाँ मुदगर माने फिर तो हनुमान जी याद आ जाएंगे। पुद्गल, हाँ पुद्गल। ओ वहाँ पर जिसको आप जीव कह रहे हो ना, वो जीव को ही वहाँ पर पुद्गल कहते हैं। उसमें भाव आश्रय होता है। जैसे कपड़ा है, इस कपड़े पर आपका धीरे धीरे 50 तरह का जो है धूल धक्कड़ पड़ता रहेगा और कपड़ा हो गया गंदा, है ना। तो फिर इसको सफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? धो लो। तो ऐसे उनके यहाँ पर है कि आत्मा जो पुद्गल है, जीव,
उसी को कहते हैं। वो संसार में कर्म करते करते, संसार में विषयों में जाते जाते वो गंदा हो गया। हाँ, उस पर तमाम कर्मों का जो है लेप चिपकता गया, भाव आश्रव होता गया। तो उसको आप शुद्ध करो तप से, साधना से। हाँ, जब तप कर लोगे, जब वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा तो उसी को आप कहोगे तीर्थंकर, जिन सिद्ध शिला पर बैठ के आनंद लेंगे। तो लगभग ये तीनों की बात ये आत्मा को करता वो मान लेते हैं। तो कहते हैं इसमें एक दोष आ जाएगा कि आत्मा विकारी हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अच्छा ये जो चिपकने वाला है कर्म का लेप, है ना, किस में चिपकेगा? जिसमें अंग होगा, अवयव होगा, उसी में तो चिपकेगा ना। अच्छा आकाश में चिपकाओ, गीता में श्लोक आया है, हाँ, जैसे इस आकाश को कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं कर सकती, वैसे ही आप अपना आत्मा को समझो वो असंग है। हाँ, कौन सा श्लोक है? गीता जी का पढ़ाए हो अभी? कई जगह पर आया है। आकाश का दृष्टांत कई जगह पर दिया गया है भगवान ने। तो जैसे आकाश असंग है ना, क्यों असंग है? क्योंकि उसमें कोई अवयव नहीं। आकाश में कौन सा अंग है बताओ? दीवाल में अंग है, पेड़ में अवयव है। तो आकाश में अवयव नहीं है, निरअवयव होने से वो किसी से लिपायमान नहीं होता। और आपने कहा कि ये जो मैं हूँ ये लिपायमान हो गया, और लिपायमान वही होता है जो सा अवयव होता है। ये बात एक हो गई। देखो एक तो वो, हाँ, पहला दोष हो गया कि विकारी हो जाएगा आत्मा, दूसरा हो जाएगा अवयव वाला हो जाएगा, तीसरी बात है जो अवयव होगा उसी को काटा जा सकता है। सवेरे भी ध्यान दिया होगा, अंगों का ही छेदन किया जा सकता है, तो हो जाएगा अनित्य, अनित्य हो जाएगा, कभी भी अवयव को काट दिया गया। और चौथी बात है कि जब ऐसी बात हो गई तो अवयव एक अलग है, एक अवयव अलग है। तो जो अवयव अलग है उसमें दूसरा वाला अवयव मिल जाएगा तो अशुद्धि आ जाएगी। अशुद्धि माने क्या? दूध सा अवयव है कि निरअवयव? अगर इतना नहीं समझोगे तो फिर जो है बहुत मुश्किल होगा आगे का समझना। हाँ, अच्छा चल भाई, उसकी सीमा है ना, उसमें कोई चीज़ मिल जाती है ना। आपने उसमें मिश्री डाल दी, चीनी डाल दी, तो उसमें मिल गया कि नहीं? पूरा का पूरा पूरा मिला कि नहीं? मिश्री डाल दिया, चीनी डाल दिया तो घुल गया ना उसमें। तो कहाँ घुला? दूध के एक एक अंग में घुल गया ना। तो सा अवयव है, और सा अवयव है तो उसमें मिश्री जाके मिल गई। तो दूध क्या हो गया? अब अशुद्ध हो गया। अब इसको शायद इस भिकारी भी हो गया। भिकारी तो हो गया तो दिखाई ही पड़ता है, दूध से दही बन गया, दूध फट गया, ये तो भिकारी स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ये तो भिकारी स्पष्ट दिखाई पड़ा। लेकिन वो अशुद्ध हो गया। कब अशुद्ध हुआ? जब आपने दूध में कोई चीज़ डाल दी। अब ये बात समझो थोड़ा सा, अशुद्ध हुआ कि नहीं चीनी डालने से? कोई भी वस्तु अपने स्वरूप में रह के ही शुद्ध होती है। कोई भी वस्तु जब अपने स्वरूप में होगी तभी शुद्ध है। भले दूसरी चीज कोई कैसी भी आपने मिला दिया उसमें, लेकिन फिर भी जब दूसरी वस्तु उसमें मिल जाती है तो उसी को हम कहते हैं अशुद्ध। मिट्टी परम शुद्ध है, वस्त्र भी परम शुद्ध है, दोनों साफ है। वस्त्र साफ है, मिट्टी भी साफ है, लेकिन वस्त्र पर मिट्टी लग गई तो क्या कहा आपने? कपड़ा आपका गंदा हो गया। कैसे गंदा हो गया भाई? हाँ, शुद्ध प्लस शुद्ध बराबर क्या होना चाहिए? डबल शुद्ध हो गया ना। सही बात है। अच्छा, हम दूध, ये हमारा प्रिय दृष्टांत है, दूध में हम 20 रुपए वाला लीटर पानी जो है मिलाए तो पानी शुद्ध है कि नहीं? पानी शुद्ध है कि नहीं? 20 रुपए लीटर खरीदा, हाँ? दूध भी शुद्ध है, दोनों को हमने मिला दिया तो अब आपने क्या कहा? हाँ, क्यों? शुद्ध प्लस शुद्ध बराबर शुद्ध स्क्वायर होना चाहिए ना। हाँ, क्यों नहीं हुआ? अब ये अभी आगे आवेगा।
अभी आगे आएगा। लेकिन दूध में आपने बहुत सारी चीज़ें डाल दी, वो मिल गया। जब मिल गया तो मेरा यहाँ पर सिद्धांत इतना समझाना है कि केवल दूध ही अशुद्ध नहीं हुआ, आप तो पानी भी तो अशुद्ध हो गया ना, क्योंकि जो पानी का गुण धर्म था वो तो बदल गया ना, जो पानी का स्वभाव था अब वो तो नहीं रहा ना। तो दूध भी अशुद्ध हो गया और पानी भी अशुद्ध हो गया। कब? जब आपने दो चीज़ों को मिला दिया। वैसे अगर आपने कहा आत्मा में ये बाहर का कर्तृत्व भोक्तृत्व आके मिल गया तो आत्मा फिर हो गई अशुद्ध। अब ये 4 दोष हो गए, यहाँ पर गिनाया था, सवेरे याद होगा। विक्रियात्मक सा अवयव अनित्यो अशुद्ध इत्यादयो दोषा न परिहर्तुं शक्य। ये 4 दोष को आप नहीं मिटा पाओगे अगर तुमने आत्मा को कर्ता माना तो। एक प्रसंग पूरा हो गया यहाँ पर इनका। इसके बाद है अब वैशेषिक दर्शन का। अब दर्शन समझो, पढ़ो। अच्छा, तो अब देखो दूसरा, देखो यद्यपि कणादानाम आत्म मनः संयोगजो बोध आत्मनि समवैति अत आत्मनि बोधृत्वम न तो विक्रियात्मक आत्मा द्रव्य मात्रस्तु भवति घट इव राग समवायी। अब जो वैशेषिक दर्शन वाले हैं, यद्यपि जबकि कणादा नाम, कणाद ऋषि और उनके अनुयायी, कणादा नाम यानी बहुवचन में हो गया। क्यों बहुवचन लिखा? जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, हमारे पूज्य होते हैं, उनको हम बहुवचन में ही संबोधित करते हैं। तो अब लो देखा, अब आया याद ना। तो अब भगवान भाष्यकार कितना आदर कर रहे हैं कणाद ऋषि का। हाँ, आदर तो हुआ ना। उनके विचार से हम सहमत नहीं हैं, विचार से सहमत नहीं हैं, लेकिन महापुरुषों के प्रति आदर करना ये हमारा बहुत बहुत सावधानी से देखो। इसीलिए कहते थे ना, वो क्या कह रहे थे स्वामी विशुद्धानंद, व्याकरण पढ़। हाँ, बिना व्याकरण के समझ में नहीं, क्योंकि कणादा नाम बहुत सारे कणाद ऋषि थे। क्या? हाँ, बहुत सारे कणाद ऋषि नहीं थे। हाँ, यहाँ पर बहुवचन क्यों प्रयोग किया गया? आदर सूचक है जी। आदर सूचक का ये मतलब नहीं होता कि मैं उनके मत को मान लूं। अरे आदर देना अलग चीज है जी। हाँ, आदर तो हमने माता पिता का दिया, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, लेकिन माता पिता नहीं पढ़े थे तो कहा हम भी नहीं पढ़े। हाँ, अच्छा, तो कणादा नाम, कणाद, हाँ चलिए जी, तो कणादा नाम। हाँ, ये क्या कहते हैं? बढ़िया सिद्धांत है, बढ़िया सिद्धांत है। गुरुदेव का 7 दिन का प्रवचन, सवेरे उपनिषद, शाम को गीता। तो पहले दिन शाम को शुरू होता था, तो सवेरे वाला सत्संग 6 दिन होता था, 1-1 घंटे का। 6 दिन में हमने ईशावास उपनिषद गुरुदेव से सुना, 6 दिन में ही हमने प्रश्नोपनिषद सुना, 6 दिन में कठोपनिषद सुना दिया गुरुदेव ने। 6 दिन में सब पूरा कर देते थे। हाँ, और क्या समझ रहे हो? जरूरी थोड़े है सब सुनाना, हमको सब सुनाना जरूरी नहीं है। गुरुदेव से हम ये समझे कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है उतना ही बताना है, हमको अपना पूरा ज्ञान सुना नहीं देना है। वही PhD वाला जो टीचर होता है, वो अगर प्राइमरी क्लास के सामने बैठ गया तो जितना उसके लिए जरूर, ये गुरुदेव इस बात पर बिल्कुल बहुत, तो उस चीज़ को आप एक हमारी परंपरा में नहीं है। जैसे अपने ही कैलाश में, साधना सदन में, ओंकारेश्वर में, काशी में अगर पढ़ने जाओगे तो केवल इस लाइन का हमको अर्थ समझाना है, और इसमें जो उसका सिद्धांत है हमको समझते हैं कि इस सिद्धांत को आप पहले से पढ़ के आए हो। अगर पहले से पढ़ के नहीं आए हो तो पहले वो वाली क्लास पूरा कर लो, समझ रहे हो ना। अब हाई स्कूल वाले को आप क्या काश से कमल पढ़ाओगे? हाँ, हम मान लेते हैं कि हाई स्कूल में आया है तो पहले की क्लास करके आया हुआ है। तो हमारी जो परंपरा में था कि हम जैसे सीधे यहाँ पर एक शब्द होगा, देखो, बोध आत्मनि समवायित,
यह बोध वृत्ति आत्मा के साथ समवाय संबंध है। अब हमारा सीधा सिद्धांत है कि समवाय क्या होता है, संयोग क्या होता है, आप पहले से पढ़ के आए हो, पढ़े हो ना भी। 7 पदार्थ भूल जाते हो। हाँ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। समवाय की परिभाषा क्या बताई थी वहाँ पे? देखो अब भूल गए। तो हम जब भूल गए तुम, तो अब ये प्रवचन की परंपरा में यही है कि सब लोग नए लोग बैठे होते हैं, स्वाध्याय में होता है कि सब उसको पढ़ के आए हुए हैं, तो हमको वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा ना कि घट इव राग समवायी, या हाँ बोध आत्मनि समवायती, यह जो बोध है आत्मा के साथ इसका समवाय संबंध है। बस समझ लो। क्या समझ में आया? अब समझो। चलो अब इसको अब कोशिश कर रहा हूँ सरल करने का। हाँ, हम ज़्यादा विस्तार भी नहीं करना चाह रहे हैं, थोड़े में ही सब समझ लो। जो वैशेषिक दर्शन है वो आत्मा को द्रव्य ही मानते हैं, द्रव्य मानते हैं। तो आत्मा का मन के साथ में जब संयोग होता है, आत्मा मनः संयोगज, जब आत्मा का मन के साथ संयोग होता है तो बोध आत्मन समवैती, तो आपकी आत्मा में वो ज्ञान की वृत्ति पैदा होती है। कब कब वो ज्ञान की वृत्ति पैदा हुई आपके भीतर? अरे भाई अच्छा, 6 घंटे गहरी नींद में कितना वृत्ति पैदा हुई आपके भीतर? हाँ, उस समय भी तो आप थे ना। 6, आप अगर ये पढ़ो तो कई बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा यही सही है। ब्रह्म सूत्र में भगवान भाष्यकार ने सबसे ज़्यादा या तो वैशेषिक दर्शन का पूर्व पक्ष बनाया और या तो फिर सांख्य का, मीमांसा का। यही 3 दर्शन सबसे ज़्यादा हैं जिनके पक्ष को पूर्व पक्षी बना करके खंडन किया है। वैशेषिक योग का ज़्यादा नहीं है खंडन, योग का नहीं है, न्याय का बहुत ज़्यादा नहीं है, और का नहीं है, या तो वैशेषिक या तो सांख्य, फिर मीमांसा और बौद्ध थोड़ा बहुत हैं कहीं कहीं पर, और प्रसंग के अनुसार आया हुआ है उनका सबका। बौद्ध का बहुत ज़्यादा खंडन नहीं है, जो बार बार कहते हैं शून्यवाद के पीछे बौद्धों को भगा दिया। ब्रह्म सूत्र में भगवान शंकराचार्य ने बौद्ध दर्शन का ज़्यादा चर्चा ही नहीं किया है, बहुत कम चर्चा है। सबसे ज़्यादा वैशेषिक सांख्य और मीमांसा इन्हीं का है। तो इनका सिद्धांत कितना सूक्ष्म होगा। हाँ, अगर ये क्या बात लग रही कि ना कि गहरी नींद में सोए थे तो मैं था, आत्मा है, लेकिन कोई ज्ञान की वृत्ति नहीं पैदा हो रही। जो आप कह रहे हो बोधम बोधम प्रति, कब बोध हुआ, वृत्ति कब पैदा हुई? जब आपका मन के साथ संयोग हो गया। यही तो हुआ ना, जैसे मन का संयोग हुआ तो मन के साथ संयोग होते ही अब आपके भीतर मेरा चश्मा कहाँ है, गिलास का पानी कहाँ है, एक एक वृत्ति पैदा होने लगी ना। तो ये जो ज्ञान की वृत्ति पैदा हो रही है ये संयोगज है, आत्मा करता नहीं है। वो जो ऊपर वाला था उसका समाधान कर दिया वैशेषिक। हाँ, जो पहले वाले कहते ना कि आत्मा करता है, आत्मा करता है तो 4 दोष हो जाएंगे। याद रखना, आत्मा को कर्ता मानोगे तो 4 दोष हो जाएंगे। कौन कौन सा? विक्रिय, सा अवयव, अनित्य और अशुद्धि, ये 4 दोष हो जाएंगे आत्मा को कर्ता मानने। इन्होंने सावधान कर दिया, नहीं, आत्मा कर्ता नहीं है, बल्कि आत्मा और मन के संयोग से ये वृत्ति का प्रवाह चलता है। और ये स्पष्ट दृष्टांत दिखाई पड़ता है सुषुप्ति में। सुषुप्ति में, मूर्छा में, कोमा में कोई व्यक्ति चला गया तो जिंदा है, आत्मा है, लेकिन अब वृत्ति का प्रवाह वहाँ पर नहीं हो रहा। यहाँ पर 2 शब्द आ रहा है, बोध आत्मनि समवैती, आत्मा के साथ यह बोध वृत्ति का समवाय संबंध है। मन का आत्मा के साथ संयोगज संबंध है और इस वृत्ति का आत्मा के साथ समवाय संबंध है। ये लाइन थोड़ा कठिन है। ये एक लाइन में वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है। हाँ, 2 प्रकार का संबंध होता है।
मोटा मोटा समझो, दो तरह का संबंध होता है। एक संबंध होता है कि वस्तु के पैदा होते ही उसके साथ जुड़ा रहता है। कोई चीज पैदा हुई, हाँ, अरे जैसे समझो हमारी जाति है ना, पैदा हुई है तो उसके साथ ही जुड़ा, पैदा होते साथ है ना, इसको कहते हैं जाति का संबंध। गुण गुणी का संबंध। दूध सफ़ेद है, सफ़ेद चीज अलग है, दूध कोई चीज एक अलग है, लेकिन वो पैदा होते ही दूध सफ़ेद है ना। क्या संबंध है उसका? समवाय संबंध। उसको हम कहते हैं समवायी संबंध। जो पैदा, अच्छा कपास सफ़ेद है, क्या संबंध हुआ इसका? पैदा होते ही जुड़ा हुआ है। हमने सवेरे दृष्टांत लिया था फूल का, याद आया ना? फूल लाल है, इसमें 5 पंखुड़ी है, तो ये अपने उत्पन्न होने के साथ ही इसका जो जुड़ा हुआ है उसको हमने कहा समवायी संबंध। ठीक है। संयोग, जैसे घट का मिट्टी के साथ समवायी संबंध है। घट का मिट्टी के साथ संबंध कौन सा हुआ? समवायी संबंध। जब घट उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होते ही वो मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि मिट्टी निकाल लें और घट को अलग हम रख दें, संभव नहीं है ना। इसका नाम है समवाय संबंध। क्लियर करना आप। दूसरा संबंध होता है, इस फूल को हमने मेज पर रखा, मोबाइल मेज पे रख दिया है ना, शास्त्र को मेज पे रखा, तो शास्त्र का मेज के साथ कौन सा संबंध हो रहा है? कितना आसानी से समझ गए, है ना। तो ये दोनों चीज आपस में स्वतंत्र हैं, मेज भी और ये आपका शास्त्र भी, दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन दोनों का किसी समय विशेष पर संयोग हो गया तो हमने उसको कह दिया संयोगज संबंध। नहीं समझ आ रही बात? धागे का आपके वस्त्र से संयोगज संबंध है। आपके वस्त्र का धागे के साथ में जो नाता है कौन सा हुआ? संयोगज संबंध है ना। किसी दिन सिला दर्जी ने ना, संयोगज संबंध है। दोनों की सत्ता अलग अलग है, जब चाहो तब धागा निकाल के अलग रख दो, कपड़ा निकाल के अलग रख, ठीक है। लेकिन जो वस्त्र का ताना बाना है, ताना बाना समझ रहे होंगे आप, हाँ? ताना बाना, जो ताना बाना है उसका हमारे कुर्ता के साथ में कौन सा संबंध होगा? संयोगज, समवायी संबंध होगा। हाँ, अब हिसाब लगाओ, थोड़ा चिंतन, हाँ, चिंतन करो। हाँ, कपास समवायी संबंध होगा, क्योंकि उससे आप अलग नहीं हो सकते। तो ये दो सब प्रकार का संबंध, ये आपके बहुत चिंतन किया जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा चिंतन किया जाता है। आत्मा का जो मन के साथ संयोग है, वो कौन सा संयोग हुआ? क्योंकि मन के बगैर भी आत्मा है, मन के बगैर भी आत्मा है ना। समझ रहे हो आप लोग ना? सुषुप्ति में, गहरी नींद में मन सो गया, तब भी मैं जिंदा हूं, तो मन का आत्मा के साथ संबंध कौन सा हो गया? संयोग। अब स्पष्ट हो गया ना? कड़ादा नाम आत्मना संयोगजो। अब स्पष्ट हुआ? हाँ। अब ये जो आत्मा का मन के साथ संयोग हो गया, तो वृत्ति कहाँ उठ रही है? ये दोनों के संयोग से, संयोग के बाद वृत्ति उठती है। उस वृत्ति को जोड़ कहाँ लेते हो आप? अपने आप से। मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, मैं सुखी और मैं, जोड़ा कहाँ पर? हाँ समझना, मैं सुखी और मैं दुखी, कहाँ जोड़ा आपने? अपनी आत्मा के साथ में, यही जोड़ लिया ना। मैं स्त्री, मैं पुरुष, तो वो वृत्ति जहाँ उठी थी उसका नाम था मन। मन का आत्मा के साथ संयोजगत संबंध है। और ये जो वृत्ति आपकी उठी, सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता, पुरुष स्त्री, इस वृत्ति को आपने जोड़ लिया अपने मैं के साथ, तो इसका संबंध हो गया समवायी संबंध। ये बड़ा विचित्र जीव है।
गहरी नींद में जब सो गए तो स्त्री हो कि नहीं? हाँ, पुरुष हो कि नहीं? हाँ, भले आपको नहीं पता, आप फिर वही कहेंगे जो गहरी नींद में जब सोए थे उस समय भी आप भोगता थे कि नहीं कुछ? हाँ, क्योंकि जगने के बाद में एक प्रतिभिज्ञा होती है ना, मैं बड़े सुख से, याद आया ना, मैं बड़े सुख से सोया। किसको हो रही है? तो वो जो भीतर है, हाँ, वो जो भीतर है उसके भीतर वो भाव बैठा हुआ है, इसलिए वृत्ति के कारण उसने अपनी आत्मा को ऐसा मान बैठा, तो ये समवायी संबंध हो गया। तो वृत्ति का जो परिणाम भीतर हुआ वो समवायी संबंध हो गया, और मन का आत्मा के साथ संबंध हो गया संयोगज। हाँ, उसी बात को देखो कितना बढ़िया शब्द प्रयोग कर रहे हैं। कड़ादा नाम आत्मना संयोगजो बोध आत्मनि समवैति। हाँ, कठिन तो नहीं लग रहा ना कि नहीं? स्वामी जी, एक ही वाक्य में दोनों संबंध वाले शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है, संयोगज और समवय। हाँ, तो कहना क्या चाहते हैं? है तो संयोगज, लेकिन हमको लग रहा है समवाय, ये कहना चाह रहे हैं क्या? एक ही वाक्य में दोनों शब्द। वही तो कह रहे हैं ना, आत्मा का मन के साथ जो संबंध हुआ वो संयोगज, लेकिन आत्मा और मन के संयोग से उठी वृत्ति, वृत्ति उठी, ठीक है, और उस वृत्ति का जो परिणाम था उसको अपने अहम के साथ जोड़ लिया। मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, हाँ, मैं सन्यासी हूँ। हाँ, जब गहरी नींद में सो जाओगे, मन सो गया, तब भी सन्यासी हो कि नहीं? क्यों? उस समय भी, हाँ, क्योंकि सुषुप्ति में भी एक सूक्ष्म वृत्ति जग रही है ना। मैंने कुछ नहीं जाना, सुखपूर्वक हमने सोया। हाँ, सुषुप्ति अवस्थाभिमानी, सुषुप्ति अवस्थाभिमानी प्राज्ञ, वही तो है ना। तो उस समय भी वो चित्त वृत्ति में आपने उस वृत्ति को जोड़ लिया, अहम जीवः, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, हाँ, आवागमन करने वाला हूँ, मैं सुखी, मैं दुखी, तो उस वृत्ति को जोड़ लिया। तो वृत्ति का जो आत्मा के साथ संबंध वो मान रहे हैं वैशेषिक दर्शन में, वो समवायी संबंध मान रहे हैं, और मन का संबंध जो है संयोग। क्या हुआ? देखो जी अतः अब कोशिश करना समझने का, हम आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं। अतः आत्मनि बोधृत्वम न तो विक्रियात्मक आत्मा। गुड, बढ़िया शब्द बताओ। अतः इसलिए आत्मा में जो बोधृत्व है वो आत्मा में जो बोधृत्व है, बोधत्वम वो समवायी संबंध के साथ रहता है। तो समवायी संबंध के साथ रहता है, लेकिन आत्मा में कोई विकार नहीं। संबंध के कारण आत्मा में दिखाई पड़ता है आपको समवायी। अभी बस वही कह लो, घट की आकृति दिखाई पड़ती है। घट की आकृति, उसका मिट्टी के साथ समवायी संबंध है कि नहीं? है ना। तो क्या घट के टूटने से, घट के बदलने से क्या आपकी मिट्टी में फर्क हुआ? मिट्टी कैसी हो गई? अब विक्रिय आत्मा, वही चीज़, वो जो बार बार जो है वो ऊपर वाला जो था ना कि आत्मा विकारी हो जाएगा, फिर सावय हो जाएगा, उस चीज़ का यहाँ पर समाधान हो गया कि आत्मा के साथ ये समस्त वृत्तियों का समवायी संबंध है, उसका स्वरूप नहीं है, वृत्तियों का स्वरूप नहीं है। इसलिए आत्मा के साथ समवायी संबंध होने के कारण आत्मा अविक्रिय है, ना तो विक्रियात्मक आत्मा। कैसे? अरे द्रव्य मात्रस्तु भवति, घट इव राग समवयी, द्रव्य मात्रस्तु भवति। आत्मा कैसा है? फिर से याद करो जो पढ़ा था, 9 द्रव्य। अब वो इसीलिए हमने कहा था तर्क संग्रह पहले पढ़ लो, वेदांत। 9 द्रव्य, देश काल मन, 5 महाभूत, देश काल मन और आत्मा। आत्मा को द्रव्य कहा ना, तो देखो अब देखो अब इतना समझाने की जरूरत नहीं होती अगर पहले से पढ़ते। द्रव्य मात्रस्तु भवति, ये आत्मा द्रव्य है, द्रव्य मात्र है,
है, द्रव्य मात्र है। हमने चेतन नहीं कहा इसको, हम आत्मा को चेतन नहीं मानते, वैशेषिक दर्शन चेतन नहीं मानेंगे। आत्मा है, द्रव्य मात्र है, और इसके साथ में जो बोध वृत्ति आ रही है वो घट यू राग समवायी, समवाय संबंध के कारण, जैसे घट के साथ में। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो राग समवायी कहा ना, इसको अर्थ समझो। लाल मिट्टी से घड़ा बनाया, घड़ा कैसा हुआ? यही ना, काली मिट्टी से बनाया तो काल, तो वहाँ जो लाल रंग दिख रहा है घड़े में, उसका संबंध क्या हुआ? लाल रंग जो दिख रहा है, और उसके ऊपर गेरू पोत दिया तो राग समवायी। देखो वहाँ पर जो घाट मिट्टी का जो कलर था पहले से, वो समवाय संबंध है, और उसके ऊपर जो बेल बूटा वगैरह बना दिया, उसका संबंध हो गया संयोगज। तो उसी प्रकार से जो बोध वृत्ति है, जो चित्त में एक एक वृत्ति पैदा हो रही, प्रमा वृत्ति, अब वहाँ पर आ जाओ, जो प्रमा वृत्ति पैदा हो रही, बोध वृत्ति पैदा हो रही, वो बोध वृत्ति का आत्मा के साथ समवायी संबंध है। आत्मा अलग ही है, हम चेतन नहीं कह रहे हैं, लेकिन आत्मा अलग है। अब वो रंग से घट का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, घट से मिट्टी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ऐसे आत्मा अभिकारी है, आत्मा है अभिकारी है। आत्मा के साथ मन का संयोग हो जाता है, तब बोध वृत्ति पैदा होती है। ये जो मंत्र में लिखा है ना, प्रतिबोध विदितम मतम, बोध बोध में देखो, एक एक बोध में देखो तो आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसका अर्थ ये समझ में आता है, ये वो वाले कह रहे हैं कणाद ऋषि, हाँ वो कह रहे हैं इस मंत्र, क्योंकि आस्तिक दर्शन है ना वैसे से, तो श्रुति का विरोध नहीं करेंगे, तो कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबोध विदितम, एक एक वृत्ति को देखो तो एक एक वृत्ति में आपको देखोगे तो वृत्ति का आत्मा के साथ समवायी संबंध है, और समवायी संबंध जिससे होता है उससे कभी वो अलग नहीं हो सकता। आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। जो आत्मा द्रव्य है, अचेतन है, जड़ है, लेकिन है। क्या बात हुआ? समवाय इतना नजदीक होता है गुरुदेव, उसका विखंडन करना बड़ा मुश्किल है। विखंडन इतना मिला हुआ है, लाल और लाल। हम उसको गुण गुणी का संबंध कह लो, द्रव्य गुण का संबंध कह लो, अवयव अवयवी का संबंध कह लो। अब देखो, अब उसको अलग अलग नाम से समझने के लिए, लेकिन ये समवाय संबंध का हुआ कि जो पैदा होने के साथ ही हो गए, है ना। अब अगर इसमें से हम पांचों पंखुड़ी हटा लेवें, तोड़ लेवें, इसका सुगंध निकाल लेवें मशीन में डाल के, तो फिर एक गुड़हल का पुष्प नहीं रहेगा ना, फिर आप क्या कहोगे? कचड़ा है। फिर गुड़हल का फूल नहीं रहेगा ना, यही तो ना। जब इसमें से, तो जो गुड़हल का पुष्प है, गुड़हल का पुष्प है, वो द्रव्य है, और इसकी पंखुड़ी और सुगंध इसके साथ इसका समवायी संबंध है। ठीक है, इसको कहते हैं द्रव्य गुण का संबंध। मनुष्य द्रव्य है, मनुष्य द्रव्य है, और इसके नेत्र, हाथ, पांव, क्रिया, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इसके साथ में जो है ये मनुष्य के साथ समवायी संबंध है। हाँ, संयोगज नहीं। चश्मा, चश्मे का संबंध, घट, कपड़े का संबंध संयोगज। लेकिन हाथ का, जब पैदा हुए तभी से हाथ, एक एक अंग अलग निकाल लो तो मनुष्य कहाँ बचेगा फिर? चलो विशेषण विशेष का संबंध कह लो। तो जो मनुष्य है उसके साथ अंगों का जो संबंध है, समवायी संबंध है ना। तो ऐसे ही आत्मा के साथ वृत्तियों का समवायी संबंध है। तो आपने, अच्छा आपने हाथ पकड़ा तो हमको मनुष्य को पकड़ लिया कि नहीं? आपने गर्दन पकड़ लिया कबड्डी में तो मनुष्य को पकड़ा कि नहीं? तो एक एक अंग पकड़ोगे तो हमको पकड़ लोगे। उसी तरीके से एक एक वृत्ति में देखोगे तो आत्मा का बोध तुमको हो जाएगा। पढ़ोगे तो सब लगेगा यही सही है। हाँ, ये सही नहीं है। बड़ा नजदीक है, बड़ा नजदीक है। मैंने ये 4-6 लाइन में जितना कुछ बता दिया है, इस पर पूरा पोथी है जी। हाँ,
तो इतने से मत समझ लेना कि हम समझ गए। हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ समझाना है यहाँ पर कि आत्मा का मन के साथ संयोग संबंध है। मन के भीतर दोनों के मिलने से मन में वृत्तियाँ पैदा हुई, लेकिन जो वृत्तियाँ पैदा हुई वो वृत्तियों का संबंध आत्मा के साथ समवायी संबंध हो गया। ये अगर समझोगे तो समझ आएगा। जैसे लहर का जल से समवायी संबंध। हाँ, जल से लहर का संबंध समवायी संबंध है, उसके साथ समवायी संबंध है। लेकिन लहर सुंदर है, लहर में लकड़ी है, लहर में फेन बुदबुदा है, उसका लहर में संयोग, हाँ है ना, तो उसके साथ में संयोग। चलो अगला। हाँ, अब यहाँ पर अब ये जो वैशेषिक दर्शन का ये 2 लाइन में सिद्धांत हो गया, 2 लाइन में सिद्धांत हो गया, इन्होंने अपना बता दिया। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अस्मिन पक्षे अपि अचेतनम द्रव्य मात्रम ब्रह्म इति। ये महाराज चलो मैंने आपकी बात मान ली, अस्मिन पक्षे अपि, आपकी बात को हमने मान तो लिया, लेकिन इस पक्ष में भी तो जो आत्मा है वो अचेतन ही हुआ ना, जो विशेष्य है वो अचेतन ही हुआ ना। आपने यही कहा ना कि आत्मा के साथ संबंध है वृत्ति का, लेकिन चेतन नहीं माना उन्होंने। वैशेषिक दर्शन आत्मा को चेतन नहीं मानते, तो कह रहे हैं अचेतन है। द्रव्य मात्र, बार बार पढ़ा रहा हूँ, देश काल मन आत्मा पंचतन मात्र है ना, तो आत्मा तो द्रव्य मात्र ही है। और ये जो आपकी बात में आत्मा द्रव्य हो रही है, अचेतन हो रही है, इसमें एक बात तो है, ये आपको वेद विरुद्ध नहीं लग रहा है? हाँ? हे भगवान, हे कणादृषि, आपके मत में कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि श्रुति से विरुद्ध जा रहा है? आप तो आस्तिक वाले हो, न्याय वैशेषिक आस्तिक दर्शन है ना, तो आस्तिक दर्शन वाले को तो हम वही प्रमाण, तुम भी वेद को मानते हो, हम भी वेद को मानते प्रमाण। तो देखो वेद में क्या लिखा, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आत्मा कैसा है? विज्ञान स्वरूप और आनंद, चित्त स्वरूप। विज्ञान माने चित्त स्वरूप, आनंद हाँ, सत्यम हाँ, ज्ञानम अनंतम। ये कहाँ की श्रुति दिया इन्होंने? हाँ, मिला कहीं? विज्ञान मानंदम ब्रह्म कहाँ की? आप समझना, बिना बृहदारण्य के कैसे आप पार पाओगे, है ना। देखो बार बार आपको बृहदारण्य का दृष्टांत दिया जावे उदाहरण। ए विज्ञानम आन, जैसे तैतरीय में है, पढ़ते हो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये सारी श्रुतियाँ जो हैं इत्यादि बहुत सारी श्रुतियाँ की आत्मा चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। बाधिता सुयु, बाधिता माने ये मंत्रों का फिर मतलब स्पष्ट नहीं, ये श्रुति के विरुद्ध आप कह रहे हो। जब श्रुतियाँ कह रहे हैं कि आत्मा चेतन है, आनंद स्वरूप है, और आत्मा को केवल द्रव्य तुम मान रहे हो, तो तुम तो आस्तिक वाले भैया, कम से कम वेद की बात तो मान लो। देखो फिर भी आस्तिक। तो वो अब ये तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ना, हम अपना दर्शन पढ़ रहे हैं ना। अगर हम वैशेषिक वाले के यहाँ पढ़ने चाहेंगे तो ये वाली श्रुतियों को नहीं बोलेंगे, हाँ वो ये वाली जो श्रुतियाँ हम बोल रहे हैं इसको कहेंगे ये अर्थवाद है। हाँ भैया, जो श्रुति हम बोलते हैं कि आत्मा तुम हो, बोलेंगे वेद की ऋचाएँ बोलेंगे तो सेवता सतर का कि 2 पक्षी हैं, हाँ एक पक्षी खाता है और रोता है, दूसरा पक्षी मस्त रहता है ना। ये मायावादियों की बात मत सुनना। क्यों? अब सब अपने अपने हिसाब की श्रुतियाँ निकालते हैं ना, उस बहुत सारे। फिर मायाम तो प्रकृतिम वेद्यात् मायिनाम तो महेश्वरम। मायाम तो प्रकृतिम वेद्यात् मायिनाम तो महेश। ये वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का, श्वेता सतर उपनिषद का। देखो साफ साफ लिखा है ना मंत्र में, कहाँ एक की बात लिखी है, कहाँ एकत्व की बात लिखी है। ये माया सारे जगत को बनाती है और इस माया का स्वामी महेश्वर है। स्पष्टम स्पष्ट। गीता में नहीं लिखा भगवान ने दैवी हेषा पता नहीं कहाँ से तुम लोग अद्वैतवादी आ जाते। तो जैसे आप लोग 4 महावाक्य बोलते हो ना, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि बोलते हो ना, तो वो लोग उसको महावाक्य थोड़े मानेंगे।
हाँ, वेद को मानेंगे तो हम वेद में से इसको महावाक्य मानते हैं, वो अपना कुछ दूसरा वाक्य निकालेंगे ना। अब आप लोग जो है बस चलो ठीक है, दर्शन वर्शन में ज़्यादा हम तो सोचे थे आज पढ़ा। चलो आज के प्रवचन में 2 बात तो पक्की हो गई ना, समवाय समझ में आ गया। हाँ थोड़ा हमको तो आज तक समझ में नहीं आया, अभी तो चलो ठीक है। आत्मनो, अब देखो कह रहे हैं एक बात और है। अब देखो पहले श्रुति कह दिया कि श्रुति याद है ना, श्रुति युक्ति। हाँ, तो श्रुति से कह दिया कि तुम्हारी बात तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि श्रुति में कहा कि आत्मा चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और आप कह रहे हो आत्मा द्रव्य है, तो ये बात तो श्रुति से आपका कट गया। दूसरे युक्ति में देखो, आत्मनो निरअवयत्वेन प्रदेश अभावात् नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसः स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपपत्ति अपरिहार्या स्यात्। अब एक चीज और तुम बताओ, ये पूरा वैशेषिक दर्शन के पीछे पड़ गए भगवान भाष्यकार, बहुत ज़्यादा पड़ गए। देखो पूरा विस्तार में है, वहाँ 3 दर्शनों की बात थी, न्याय, जैमिनी मीमांसा और जैनिज्म, और तीनों में से 3 लाइन में कह दिया। यहाँ अब वैशेषिक एक का है कड़ादृशी का, और विस्तार में देखना आत्मनः निरअवयत्वात्। आप ये बताओ कि आत्मा अवयव वाला है या निरअवयव। तो पहली बात तो ये है कि वैशेषिक वाले भी आत्मा को निरअवयव मानते हैं, वो भी आत्मा को निरअवयव मानते हैं। पदार्थ मानते हुए भी, हाँ, द्रव्य पदार्थ द्रव्य है, जड़ है, लेकिन निरअवयव है। हाँ, यही तो अब उनके सब सिद्ध। अभी अभी बात किया था विशेषण विशेष का संबंध। मनुष्य का अवयव बताओ, गुण गुणी का संबंध बात किया था ना। हाँ, तो उस मिट्टी का अवयव बताओ, जो विशेष्य है, विशेष्य तो निरअवयव ही हो रहा है ना। पुष्प, हाँ, जो विशेष्य है उसका अवयव कौन सा है, तो आत्मा को निरअवयव मानते हैं। हाँ, तो एक बात तो आप ये बताओ कि निरअवयव आत्मा में आपने मन का संयोग माना, ये बात कुछ पहली, क्योंकि संयोग हमेशा अवयव में होता है। आज तक हमने जो देखा है, जब 2 तरह की चीज होती हैं, एक जैसे अवयव, एक डाल को दूसरी डाल से बांध दो, हाँ, एक कपड़े को दूसरे कपड़े से जोड़ दो, दूध और पानी दोनों अवयव वाले हैं तो दोनों को आप मिला दिया। तो आज तक दृष्टांत हमने ये देखा है कि संयोग हमेशा अवयव में होता है, और आपने निरअवयव का आत्मा के साथ संयोगज संबंध माना, ये बात कुछ युक्ति पूर्वक नहीं। आत्मा आत्मनो निरअवयत्वात् पहली। दूसरी बात, आत्मा को अगर आपने निरअवयव माना तो वहाँ पर कोई सीमा रेखा नहीं होगी ना। अब भाई देखो, अब इसकी सीमा रेखा हो गई ना, एक पंखुड़ी की सीमा रेखा हो गई ना, इधर से आई, इधर से इधर से इधर से इधर से ना, तभी तो आपने कहा इस पंखुड़ी की ये अवयव हैं। तो जिसका अवयव होगा उसमें सीमा रेखा होगी, तो उसके बगल में दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। इसका अवयव है तो इसके बगल में तार लगा हुआ है ना। आत्मा को तुमने निरअवयव माना, इसका मतलब कोई सीमा रेखा नहीं होगी, तो वहाँ प्रदेश का अभाव है। प्रदेश अभावत मतलब वहाँ पर भेद नहीं है ना। अरे सीधा सा आकाश का दृष्टांत ले आओ, आकाश निरअवयव है, तो आकाश की दृष्टि से कहाँ भेद है? यहाँ से भारत का आकाश और यहाँ से पाकिस्तान का आकाश, आकाश में है। आकाश से पूछने जाओ कभी, हाँ, हमने बनाया ना आकाश में, लेकिन आकाश निरअवयव है, तो आकाश में कोई भेद का, प्रदेश का वहाँ पर हो गया अभाव। हाँ, अगली बात, जब कोई लाइन नहीं है, सीमा रेखा नहीं है ना, प्रदेश का अभाव है, तो सबसे वो जुड़ा हुआ है, नित्य संयुक्तवाच्च। अब जो निरअवयव है आकाश, अच्छा आपसे आकाश जुड़ा है कि नहीं? हाँ,
अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए आकाश को अलग हटा के रख दो। मर के कहाँ रहोगे? आकाश के बाहर? नहीं, मर के आकाश के बाहर जाओगे? नहीं, ये युक्तिपूर्वक वचन नहीं था। आकाश को हटा के हम मर जाएंगे, ये शब्द युक्ति से गलत है। क्योंकि जो आकाश निरवयव है और सर्वव्यापक है, प्रदेश का अभाव है, तो आप मरोगे भी तो कहाँ पर? वही जल बिच मीन पियासी। जब आकाश में रहेंगे तो हम नहीं कहते। तो आज एक इसको कहते हैं नित्य संयुक्ता। नित्य माने हमेशा आप उससे अलग हो ही नहीं सकते हो। हुजूर करके दो, बताओ कैसे अलग हो गए? नित्य संयुक्त। ये सब सिद्धांत है। अब नित्य संयुक्त होवेगा अगर वो निरअवयव है। बढ़िया शब्द हैं, आप लोग समझना। आप तो अब अगर आत्मा को आपने निरअवयव माना तो फिर उसका संयोग कैसे हुआ? जब वहाँ कोई प्रदेश ही नहीं है, प्रदेश का अभाव है, तो उसमें फिर हमेशा संयोग जुड़ा रहेगा मन के साथ आत्मा का, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? हाँ, जैसे अब आकाश के साथ में आप अलग कैसे होगे? निरअवयव आकाश, उसके साथ आपका संबंध बन गया है ना, बन गया, तो आप कैसे अलग हो सकते हो आकाश से? तो अगर आत्मा का मन के साथ आपने संबंध मान लिया ऐसे कि आत्मा निरअवयव है और मन के साथ उसका संबंध बना, तो आप मन के से कभी पृथक हो ही नहीं पाओगे, तो मुक्ति असंभवात। जो आपने मोक्ष की परिभाषा दिया, फिर मोक्ष नहीं होगा आपका, फिर तो आप हमेशा उसी के बीच में फंसे रह जाओगे। और देखो अगला तर्क बहुत बढ़िया, एक एक बातें ऐसे जिसका कोई तर्क नहीं हो सकता, उत्तर नहीं है इसका। मनसः स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपपत्ति अपरिहार्य स्यात्। हे भगवान, आपने क्या कहा था? मन का आत्मा के साथ, सही, वो लाइन पकड़ के रखना शुरुआत में, वो सिद्धांत है उनका वैश्विक से। आत्मा का मन के साथ संयोग हुआ तब वृत्ति का प्रवाह चलने लगता है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो बोध ये लिखा बोध प्रतिबोध, आपने कहा आत्मा मन के साथ जुड़ा तो एक एक वृत्ति पैदा हुई, यही ना, एक एक वृत्ति पैदा हुई, यही कह रहे हो। और इस आत्मा का मन के साथ संयोग है, एक एक वृत्ति में देखो तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। आत्मा कैसी? द्रव्य, अचेतन, निरअवयव, ये इनका विचार है। कह रहे हैं एक बात बताओ, ये जो बोध वृत्ति पैदा हो रही है, बोध, इसमें स्मृति भी होती है, याद भी आती है कि नहीं कभी? बोध हम कहते हैं, सवेरे से याद करना, हमने बार बार कहा है, प्रमा वृत्ति का नाम ही हमने बोध दिया है। एक एक दृष्टांत में बताया था ना, मैं जानने वाला हूं प्रमाता, कोई वस्तु प्रमेय बन गई, उसको जब मैंने जाना तो भीतर जो प्रमा वृत्ति पैदा हुई उसी को हमने कहा बोध। ये फूल है, ये मोबाइल है, ये ग्रंथ है, ये मेज है, ये आप हो, ये अमुक है, ये प्रतिक्षण हो रहा है ना, बोध वृत्ति हो रही ना, बोध वृत्ति। तो जब आत्मा का मन से संयोग हुआ तो बोध वृत्ति पैदा हुई, ये एक्सेप्टेड, बिल्कुल स्वीकार है, ये बात बिल्कुल स्वीकार है। तो जब तक आत्मा का मन से संयोग होता रहेगा तब तक बोध वृत्ति पैदा होती रहेगी। तो फिर जब बोध वृत्ति होगी तो जो स्मृति है उसको आप कहाँ जगा दोगे? क्योंकि बोध वृत्ति वर्तमान में हो रही, प्रमा वृत्ति, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण का संबंध होने पर बोध वृत्ति पैदा हो रही। स्मृति क्या हो रही? स्मृति किसको कहते हैं? स्मृति पूर्व के अनुभव को कहते हैं ना। आज नहीं, 5 साल पहले हमने कोई चीज, 5 साल पहले कोई बोध वृत्ति पैदा हुई थी, बोध वृत्ति 5 साल पहले हुई थी, उसका आज जब हमारे भीतर स्मरण आता है तो हम कहते हैं कि स्मृति। याद है? हाँ, देखो जिसके पास टीका है, टीका अगर है, टीका में देख लेना। ग्रहण कालात अन्य काल एव, मिला? बिना को नहीं मिला, मिल गया। हाँ, ग्रहण कालात अन्य काल एव स्मृति नाम
क्रमेण एव उत्पत्ति इति नियमो, ये है नियम। वैशेषिकस्य ना उपपद्यते, यहाँ वैशेषिक दर्शन वाले ये चित्त हो गए, इसको निग्रह स्थान है ना। ग्रहण कालात, जिस समय बोध वृत्ति पैदा हुई, प्रमावृत्ति पैदा हुई, उस समय आप उसको स्मृति नहीं कहते हो। हाँ, अन्य काल एव, जिस समय आपने अनुभव किया था उससे दूसरे समय में, 2 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, 10 साल बाद में, जब उसकी उस वृत्ति की आपने याद किया तो उसको आप देते हो, क्या नाम देते हो? स्मृति। ठीक है ना, स्मृति कह रहे हो, उसको कहते हैं स्मृति। आपने सिद्धांत क्या बताया था कि आत्मा का मन के साथ संयोग होगा तो वृत्ति कौन सी पैदा होगी? बोध वृत्ति। बोध वृत्ति हम उसको कह रहे हैं जो वर्तमान काल में प्रमावृत्ति पैदा हो रही, प्रमाण प्रमेय के व्यवहार से। ठीक है ना। तो जब बोध वृत्ति ही लगातार होती रहेगी तो महाराज बताओ स्मृति जो होती है वो कहाँ की है, कैसे है? इसका नियम अनुपपत्ति, भाष्य में देखना, स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपपत्ति। जो स्मृति आ रही है वो कहाँ से आ रही? वो भी तो हमारे मन ही में आ रही है ना, हमारे भीतर तो आ रही है। आप स्मृति का बताओ कहाँ से आ रही है? और ये सबको याद आती है ना। अरे कल श्लोक याद किया था, आज याद है कि नहीं याद है? हाँ, तो इस समय तो किताब नहीं देखा, इस समय जो पढ़ रहे हो ये बोध वृत्ति है। ठीक है। और जो आपने कल वाला सुनाया वो क्या हो गया? स्मृति हो गई, है ना। तो स्मृति जब हो रही तो बोध वृत्ति है ही नहीं। और आपने कहा था आत्मा का जब मन के साथ संयोग होगा तब बोध वृत्ति ही। तो आप स्मृति वृत्ति और बोध वृत्ति दोनों एक साथ लड़ेंगी क्या? युगपत होगा क्या? साथ साथ चलेंगे क्या? इसका आप भाष्य में देखना, कह रहे हैं नियम अनुपपत्ति। ये आपका विचार से बिल्कुल अलग है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। क्या कहते हो? इलॉजिकल, बिल्कुल अपरिहार्य साथ। इसको कैसे समाधान करोगे? इसका आप निराकरण नहीं, क्योंकि हमारे मन में हमेशा प्रमावृत्ति ही नहीं पैदा होती बल्कि स्मृति भी आती है। तो स्मृति आती है तो वो बोध, स्मृति को बोध नहीं मानते। स्मृति को बोध, हम जिस समय स्मृति वृत्ति आ रही उसको हम बोध नहीं मान रहे हैं। हाँ, ठीक है, नहीं क्लियर हुआ अभी? स्मृति स्टोर कहाँ है? चित्त में स्टोर रूम है हमारा। जैसे गूगल वालों का वो लगा हुआ है वहाँ पर महाराज iCloud, है ना, स्टोरेज। वो अमेरिका में पूरा का पूरा मीलों में जो आपके पास मेमोरी कार्ड में जो है इतना जीबी ऐसे वहाँ टीबीओं में जो है भरा पड़ा है, सब वहाँ स्टोर चला जा रहा है लगातार, है ना। भरेगा हाँ? क्यों? जब उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो और लगा देंगे 4 फुट। पूरे वर्ल्ड का डाटा है। पर देख लो, अब ये समझ गए तो फिर तो वो ऐसे चित्त में, ये तो दुनिया का डेटा वहाँ सुरक्षित है, हमारे चित्त में 84 लाख जन्मों का डेटा सुरक्षित है। वो लोग भी सूक्ष्म कर लेते, अमेरिका वाले नहीं तो सूक्ष्म तो करते गए ना, सूक्ष्म तो करते गए। अब हम ही लोग एक प्रवचन को रिकॉर्ड करने के लिए पहले स्पूल आता था, इतना बड़ा होता था रिकॉर्डर। हाँ, इतनी बड़ी उसकी होती थी, उस पर एक फिल्म की पट्टी चलती थी, स्पूल होता था उसको। हाँ, वो जैसे कैसेट में होती थी उसी का मोटा हिस्सा होता था, कहीं पुराने घर में रखा, हाँ रील जैसा चलता था, उस पर आवाज़ रिकॉर्ड होती थी। अब वो जल्दी तुम लोग देखे भी नहीं। फिर उसको सूक्ष्म किया तो टेप रिकॉर्डर की कैसेट बन गई, है ना, वो हो गया। अब 1 घंटे का प्रवचन एक कैसेट में आती थी, वो भी बीच बीच में फंस जाती थी तो हम लोग पेंसिल लगा के ऐसे ऐसे घुमाया करते थे, है ना, ठीक है ना। फिर वो भी सूक्ष्म हो गया तो सीडी आई, कितना 700 MB की सीडी, 700 MB की होती थी, है ना। उसी एक सीडी में इतना सारा रख लिया, एक सीडी में करीब 15-20 प्रवचन आ जाए। फिर और सूक्ष्म कर दिया तो डीवीडी आ गई 4.5 GB की, ठीक है। और सूक्ष्म किया तो डबल लेयर की डीवीडी आ गई, है ना, 7.5 GB की। अब डीवीडी का ज़माना ख़त्म, सीडी डीवीडी है,
जहाँ रखा होगा बस अपना रखे रहो संभाल के, वो ज़माना ख़त्म। अब जितना एक डीवीडी में है 7.5 GB में, उतना इतने से आपकी क्या बोलते हो चिप, वीडियो पेन ड्राइव आया, फिर उसके बाद चिप आ गई। हाँ, पहले पेन ड्राइव आया, फिर मोबाइल। हम वो भी ज़माना देखे हैं जब एक चिट्ठी लिखा कंप्यूटर पे, एक चिट्ठी कोई लिखी और उसको सुरक्षित रखना है। कंप्यूटर पे जगह होती नहीं थी, 4 GB का पूरा कंप्यूटर ही था हमारा, पूरा कंप्यूटर का जो है पूरा हार्ड डिस्क उसके 4 GB थी पूरा टोटल। हाँ, अब तो 4 GB का तो रैम आ रही है आप लोगों को मोबाइल में। तो उसमें जो है एक फ्लॉपी आती थी, वो फ्लॉपी ऐसे डाले, फिर उसको राइट किया तो वो घिर घिर कर रही लिख रहा था उसमें। तो वो घिर घिर करता था, तो वो भी ज़माना था। और अब आप लोग मोबाइल में 50 प्रवचन लिए घूम रहे हो, नहीं पता सूक्ष्म होता गया कि नहीं। हाँ, एक ज़माना वो भी था जब एक पिक्चर एक वीडियो कैसेट में आता था, इतनी बड़ी कैसेट होती थी, जिसके घर में VCR होता था उसका पौवा बहुत बड़ा होता था। उसमें देखिए का दो ना, तो हमको कैसे लगाया जाता सब देखा वहाँ पर कमला भार्गव जी के। और उसके बाद फिर अब वो पिक्चर दो CD में आने लगी थी, उतनी बड़ी 2 CD में आ गई। फिर एक DVD में 2-3 पिक्चर आ गई, 5-7 आ गई ना एक DVD में। उसके बाद फिर ये लोग जो है हमारे मेमोरी कार्ड में चिप में 10-10 पिक्चर भरा के आ जाते हैं। बताओ, इतनी सी मेमोरी कार्ड में 15-15 पिक्चर लिए, 20-20 पिक्चर लिए घूम रहे हैं। सूक्ष्म हुआ कि नहीं, है ना। हमारा चित्त कितना सूक्ष्म होगा, हमारा ब्रेन कितना सूक्ष्म होगा, आप कम से कम इससे तो समझ सकते हैं हम लोग। अभी नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई कि ये जो बाल है, इस बाल के एक कोने पर एक वर्ड लिखा, जैसे आश्रम, ASHRAM आश्रम, बाल के कोने पर पूरा का पूरा एक वर्ड पूरा लिख दिया और फिर उसको जो है कंप्यूटर से रीड भी कर लिया, सक्सेस हो गया। नाम हुआ ना नैनो टेक्नोलॉजी। तो कह रहे हैं इस हिसाब से अगर लिखा जावे, इस हिसाब से लिखा जावे तो पूरे विश्व में जितनी लाइब्रेरी है वो सब एक हार्ड डिस्क में आ जाएगा, छोटी सी विश्व की पूरी लाइब्रेरी। जैसे सूक्ष्म होता जाता है वैसे वो आ जाता है। तो हो गया ना, किसका साथ संयोग हुआ, आत्मा और मन का। और ये जो तुमने संयोग की बात बताई तो इसमें कई समस्याएं पैदा हो गई। पहले तो निरअवयव का संयोग कैसे हुआ, दूसरी बात निरअवयव में जब प्रदेश नहीं है, बंटवारा नहीं है, प्रदेश ही नहीं है ना, ये बताया ना, जैसे आकाश का दृष्टांत दिया, तो वहाँ पर फिर आप कैसे कहते हो कि संयोग हुआ। संयोग होने के लिए तो फिर उसमें क्या हो जाएगा समस्या कि आप उससे कभी अलग हो ही नहीं पाओगे, यथा आकाश। फिर तीसरी बात हो गई कि मन की जो स्मृति है उसका समाधान कैसे करोगे, अपरिहार्य स्यात्। चौथी बात, ए महाराज और सुनो, चौथा समस्या, संसर्ग धर्मित्वं च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात्। समझे कि नहीं समझे। संसर्ग धर्मित्वम, जो ये किसी चीज का दूसरे के साथ संसर्ग होना है, जुड़ना है, ये आत्मा का किसी के साथ अगर तुम संसर्ग मानते हो तो श्रुति से विरुद्ध होगा, स्मृति से विरुद्ध होगा, न्याय से विरुद्ध होगा, केवल तुम्हारे मन की कल्पना हो जाएगी। श्रुति स्मृति और न्याय माने युक्ति, युक्ति से विरुद्ध हो जाएगा, केवल कल्पना मानोगे। क्योंकि अगर आपने आत्मा का संसर्ग रूपी धर्म माना कि आत्मा किसी से जुड़ा, क्यों ऐसा कहते हो, तो 4 हेतु दिया ना, श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम। तो देखो एक एक देखना। श्रुति का विरुद्ध, असंगो ना ही सज्जते, ये है श्रुति, ये है श्रुति में विरुद्ध, क्योंकि आत्मा कैसा है, वेद में क्या लिखा, तो असंग का किसी के साथ जुड़ाव नहीं। तुमने कैसे कहा, श्रुति विरुद्ध हो गया। स्मृति असक्तम सर्वभृत
स्मृति है। कौन श्लोक पूरा सुना सकता है? असक्तम सर्वभृच्चैव। दूसरी लाइन। हाँ, इसीलिए तो पूरा श्लोक कौन सुना सकता है? असक्तम सर्वभृच्चैव गुणम गुणभोक्तृ च गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। गुड, देखा ये आ गया ना, स्मृति आ गई ना। गीता का श्लोक है। हाँ, गीता जी में भगवान ने क्या कहा? ये आत्मा कैसा? असक्तम, सबको धारण करते हुए भी ये किसी से लिपायमान नहीं। याद करना सवेरे वाला दृष्टांत, जैसे पर्दा, वह पर्दा सबको धारण करते हुए भी वहाँ घोड़ा, पानी, आग से वो लिपायमान नहीं होता। ठीक है। हाँ, तो देखो श्रुति और स्मृति दो का ऊपर बताया था ना, श्रुति स्मृति और फिर तीसरा बताया था युक्ति। न्याय विरुद्धम, युक्ति से देखो। न्यायश्च, देखो न्याय विरुद्धम, न्याय की दृष्टि से ये जो तुमने कहा आत्मा का मन के साथ संयोग हुआ है ना, तो कह रहे हैं गुणवत गुणवता संसृज्यते ना अतुल्य जातीयम। क्या महाराज समझे? गुण वाली चीज का ही गुण के साथ संयोग होता है। कई बार मैंने सुनाया है, समानशीलेषु कहाँ पर प्रेम होगा? समानता में। याद आया ना? गुणवत गुणवता संसृजते। दूध और पानी का संयोग हुआ ना, क्योंकि दोनों समान जाती हैं। दूध और पत्थर का संयोग करो। हाँ, करके दिखाओ दूध और पत्थर का संयोग कैसे? क्योंकि पत्थर ठोस है और दूध द्रव है, तो दोनों का संयोग नहीं हो सकता। समझ में आया ना? हाँ, तो संयोग कैसा होगा? समान जाति में एक गुण वाली चीज का दूसरे गुण वाली चीज से संयोग होगा। एक को आप कहोगे निर्गुण और दूसरे को कहोगे सगुण और कहोगे दोनों जुड़ गया, तो ये बात तुम्हारी नीति से विरुद्ध है ना? गुणवत गुणवता संसृजते ना अतुल्य जातीयम। इसलिए अब तो मेरी बात सुनो यार, हे वैशेषिक महाराज, थोड़ा हमारा भी ध्यान कर लो। अतः इसलिए निर्गुणम निर्विशेषम सर्वविलक्षणम केनचिद अपि अतुल्य जातीयेन संसृज्यते इति एतन् न्याय विरुद्धम भवेत्। इसलिए ये जो आत्मा कैसा निर्गुण, श्रुति ने कहा, स्मृति ने कहा, युक्ति कहती है, और इसको आप भी मान रहे हो। वो आत्मा को गुण वाला नहीं मान रहे हैं ना, द्रव्य मान रहे हैं। वो द्रव्य मान रहे हैं, अचेतन मान रहे हैं, गुण वाला नहीं मान रहे। तो कहने देखो तुम निर्गुण तुम भी मानते हो, निर्विशेषम सर्वविलक्षणम, सारे से वो अलग, केनचिद अपि, किसी से भी जो उसका विरोधी है, अतुल्य जातीन, किसी से भी वो कभी भी उससे संसर्ग उसका नहीं। जो निर्गुण है, निर्विशेष है, सबसे अलग है, उसको तुम दूसरी वाली सगुण वाली चीज से, उसके विजाति से आप उसका संसर्ग मानते हो, ये चीज़ नहीं। हमने बार बार क्या कहा होगा? सजाति में संयोग होता है। कभी प्रवचन सुना होगा तो, विजाति में संयोगाभास होता है। याद आया ना ये शब्द? ये शब्द हमारा बहुत प्रिय था। संयोग हमेशा सजाति में होता है, वो यहीं का सिद्धांत है। ये सिद्धांत लगातार बार बार आपको समझ में। हाँ, तो इसको कहते अतुल्य जाति ने संसृज्यते, विजाति चीज में कभी संपर्क नहीं हो सकता, ये नीति के विरुद्ध है। इति एतन् न्याय विरुद्धम भवेत्। तस्मात् अब वैशेषिक दर्शन का समापन कर रहे हैं। हाँ, अब इनके चिंतन का समापन। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। बात क्या थी? एक एक वृत्ति के भीतर देखो तो अपनी आत्मा का बोध होगा। प्रमा वृत्ति का जो साक्षी है, प्रकाशक, वही अपना आत्मा है ना। प्रकाशक है, साक्षी है, संयोग संबंध उसका नहीं, समवायी संबंध नहीं है। प्रकाशक हमेशा उससे अलग होता है ना। यही हमारा ये मत है। उसका क्या मत था? दो, एक ने कहा था कि करता है आत्मा, बोध की वृत्ति क्रिया है और आत्मा करता है। इन्होंने कहा था बोध की वृत्ति उसका एक समवायी संबंध है, किसके साथ में? आत्मा के साथ में।
ये दोनों बातें जब नहीं रही, इसलिए आप पक्का करो। तस्मात् इसलिए प्रतिबोध विदित, क्या भूल गया क्या एक लाइन, हाँ, तस्मात् इसलिए नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योतिरात्मा ब्रह्म इति अयम अर्थ सर्वबोध बोधृत्व आत्मनः सिद्ध्यति न अन्यथा। इसलिए नित्य आत्मा नित्य है, अलुप्त जिसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, चैतन्य स्वरूप है। लुप्त अलुप्त विज्ञान स्वरूप मतलब उसका ज्ञान कैसा है, कभी प्रकाशित हो कभी प्रकाशित ना हो, ऐसा नहीं, वो ज्ञान स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जो स्वयं का भी प्रकाश, इसको कहते हैं स्वप्रकाश, है ना, ज्योति स्वरूप। ब्रह्म आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, इति अयम अर्थ, यही इसका अर्थ है। कौन सा, किसका अर्थ, किसका अर्थ, सार्वबोध बोधृत्व आत्मनः सिद्ध्यति। वो जो कहा था प्रतिबोध विदितम मतम, तो एक एक बोध वृत्ति के भीतर आप देखो तो आत्मा को जान जाओगे, इसी तरीके से बात सही होगी, ना अन्यथा। और चाहे जितना कटबैठी लगाओ, बात युक्ति से जमेगी नहीं, श्रुति युक्ति अनुभूति से जमेगी नहीं, इसी तरीके से जमेगी कि आत्मा कैसी है, नित्य है, स्वप्रकाश है, स्वप्रकाश है, हाँ, अपना आपा है, और उसके भीतर ये वृत्तियों का अध्यास हो जाता है, उसी की सत्ता के कारण वृत्तियां चलती हैं। इसी तरीके से बात समझ में आ सकती है। हाँ, तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम इति यथा व्याख्याता एव अर्थो अस्मात्। इसलिए तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम, ये जो मंत्र में था, प्रतिबोध एक एक वृत्ति में आत्मा को देखो, इति यथा व्याख्याता, इसकी जैसी व्याख्या हमने शुरुआत में किया था, बोधम बोधम प्रति, हाँ, जैसी हमने व्याख्या किया था, एव अर्थो अस्मा भी, हमारे द्वारा जो व्याख्या हुई थी वही सही लग रही है, और कोई सही नहीं लग रही। फिर से एक खड़ा हुआ, एक फिर से खड़ा हुआ, वो बताओ, ये वृत्ति को जानते हो कि बिना जाने बोल रहे हो? जो वृत्ति खड़ी हो रही है उसको जान के बोल रहे हो कि बिना जाने? वृत्ति अपने आप को जान जाती है कि कोई और जानने वाला होता है? हाँ, कोई और होगा ना। फिर आपने कहा जो जानने वाला है उसका भी कोई साक्षी होगा, तो अनवस्था दोष नहीं हो गया? ये इसका नाम है बुढ़िया पुराण। तुम्हारे बारे में कोई कह रही थी, बुलाओ बुलाओ उसको। उसने कहा हमने थोड़े बोला, वो बोल रही थी, उसको बुलाओ। हमने थोड़े बोला, तो कौन सा दोष हो गया? हाँ, तो अगर आप कहोगे कि ये जितनी वृत्तियां हैं, वृत्तियां जगत को प्रकाशित करती हैं, तो वृत्तियों को प्रकाशित किसने किया? मैंने। मैं को कौन प्रकाशित किया? आत्मा ने। तो अनवस्था दोष हो जाएगा। आप बताओ, ये वृत्ति स्वसंवेद है या परसंवेद? हाँ, परप्रकाश है या स्वप्रकाश? अगर स्वप्रकाश होगा तो आत्मा हो जाएगा। जो चीज़ स्वप्रकाश होगी फिर वो स्वयं सिद्ध हो जाएगा। फिर उस मत स्वप्रकाश माने उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना रहे। जैसे हमने क्या दृष्टांत दिया था, मणि को, दीपक को प्रकाश देने के लिए तेल की ज़रूरत है ना। सब चीज़ों को प्रकाश देने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। मणि जो प्रकाशित कर रही उसको किसी तेल की, किसी हीलियम गैस की, कोई और किसी चीज़ की ज़रूरत। सूर्य को प्रकाश देने के लिए ज़रूरत है ना, वहाँ एक गैस होती है कोई जलती, हीलियम गैस। हाँ, लेकिन मणि जब प्रकाश देती है तो वो अपने आप में स्वतः सिद्ध हो जाएगा। तो आगे फिर कह रहे हैं यत पुनः स्वसंवेदता प्रतिबोध विदितम इति यस्य वाक्यस्य अर्था वर्ण्यते। वो भी बात कुछ उचित नहीं जान पड़ती। फिर से एक तीसरा विचार आ गया। हम लोग अब इसको आज नहीं जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
बोध वृत्ति से पहले कोई कारण वृत्ति तो उठेगी ना, जिसका कोई वो बोध करवा रहा। हाँ, वही तो कहा ना कि कोई ना कोई कर्ता तो होता है। जब बोध की वृत्ति उठ रही तो उसका कोई ना कोई कर्ता तो होगा ही होगा। अब कौन करता है? बोध से पहले कारण भी तो बनेगा। हाँ, बिल्कुल कारण बनता है। जैसे हाँ, जैसे लहर उठी, जल में लहर उठी, तरंग उठी, तो भले तरंग जल ही है, तरंग की उत्पत्ति जल में है, स्थिति जल में है, लय जल में, लेकिन हवा का आवेग आया तभी तो तरंग उठी ना। कारण क्या बना उसका, तरंग के उठने का? हवा का आवेग बना। तो ऐसे वृत्ति अगर उठी तो वृत्ति उसी में से उठी, उसी में स्थित है, उसी में लय हो जाता है, लेकिन वृत्ति उठने का कोई ना कोई कारण तो है। बढ़िया प्रश्न है, कौन कारण है? फिर उसको हम कहते हैं वासना। जो हम शब्द प्रयोग करना नहीं चाह रहे थे अभी तक, हमने इतने दिन में वो शब्द नहीं प्रयोग किया है। हाँ, ये साधारण शब्द नहीं है। वासना को ज़्यादातर लोग काम वासना के साथ चिपका के जोड़ दिए। गुरुदेव जब चार्ट बनाते थे तो याद है, ओम सबके ऊपर, उसके नीचे वी फॉर वासना, फिर उसके नीचे BMI, याद आया ना, मैंने पढ़ाया था एक बार कहाँ, BMI PFT OAT, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट परसीवर फीलर थिंकर ऑब्जेक्ट इमोशन और थॉट्स। पूरा टाइम वही चार्ट चलता रहा, 40 साल तक वो चार्ट, सन 51 से लेके सन 51 से लेकर के 93 तक वो चार्ट समझाते समझाते वो चार्ट हमेशा चलता रहा। तो उसमें ओम के तुरंत बाद क्या लिखा? वी फॉर वासना। उसके द्वारा सबका सब अलग अलग हुआ। तो वासना का मतलब वहाँ पर अव्यक्त हुए, माया है, अविद्या है। तो ये वासनाओं के कारण वही कारण बनता है वृत्ति का। वही अंतःकरण की स्थिति बनी, वही अंतःकरण की स्थिति। हाँ, वही अंतःकरण की स्थिति जो अपना सिद्धांत है ना। हम कहते हैं अंतःकरण शुद्ध आत्मा पर कल्पित है। अगर एक शब्द ले आओ, जैसे कि अभी हम दृष्टांत दिए नहीं, वो रस्सी के ऊपर सर्प दिखाई पड़ा। ये हमारा वेदांत का मूलभूत दृष्टांत यही है। रस्सी पर सर्प दिखाई पड़ा तो सर्प की जो है जीभ भी तो निकलती दिखाई पड़ी, आँख भी दिखाई पड़ी। कहाँ पर? बोले दिख रही है, जिस भी कारण से दिख रही है कारण उसका, लेकिन है कहाँ पर? शुद्ध रस्सी पर वो कल्पित है। यही है ना। हमने आज दृष्टांत क्या लिया? सिनेमा के पर्दे का, है ना। पर्दा सबसे असंग है ना। ऐसे ही ये वृत्ति का कारण जो भी है, वृत्ति के उदय होने का स्थान, ये बात तो सबने स्वीकार कर लिया कि वृत्ति मन में होती है। काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, पहले आया था ह्री ध्री, याद आया ना, सब का सब। तो ये सब का सब जितनी वृत्तियाँ उठ रही हैं, ये सब का सब मन में उठ रही हैं। सब कुछ मन ही है। मन कहाँ है? अंतःकरण में। तो वृत्तियों का आश्रय कौन है? अंतःकरण है। क्यों वृत्तियाँ उठी? जैसे जल में क्यों तरंग उठी? क्योंकि कंकड़ फेंका किसी ने, हवा का एक लहर आई, हवा का। ऐसे अंतःकरण में कोई वासना की लहर आई, कोई अंतःकरण में किसी कारण से विक्षेप पैदा हुआ, वृत्ति उठ जाती है। लेकिन अंतःकरण, मन, ये सारी वृत्तियाँ, ये सब अपने शुद्ध आत्मा पर अध्यस्त हैं। ये हमारा सिद्धांत है। और ये जो न्याय मीमांसा, ये कहते हैं आत्मा पर अध्यस्त नहीं है, बल्कि आत्मा इसका कर्ता है। ठीक है ना, यही बात थी ना। वैशेषिक ने कहा समवायी संबंध है आत्मा से। हम क्या कह रहे हैं कि आत्मा पर ये कल्पित है। इतने बात पर जो है ये सारी युक्ति है। बस इतना है कि जो बात कहो श्रुति सम्मत हो, फिर युक्ति सम्मत हो, लॉजिकल हो, और अनुभव के बल से हो। जबरदस्ती वाला नहीं चलता। ठीक, और किसी कुछ पूछना है? संशयात्मक तो है, अभी दर्शन है तो फिर